हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग केमिस्ट्री मॉडल पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन डिटेल से जानेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लीजिए। सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और क्यूबिक क्लोज पैक यानी कि सीसीपी यानी 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एससीपी 6। ये सब सारे क्या याद करिए, आपका 1 मार्क्स यहां से जरूर पूछे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपका यहां पर न्यूमेरिकल से संबंधित है। मोलरिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन of containing 2 ग्राम of sodium hydroxide in 200 ml of solution। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये गिवन मास दिया हुआ 2 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम जो दिया हुआ गिवन मास है। और इसका मोलर मास जब निकालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो इसका कितना 40 ग्राम आएगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, अब हाइड्रोजन का 1, जब इस सबको ऐड कीजिएगा तो 40 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद देखिए फॉर्मूला जो होता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब एन का वैल्यू निकालिएगा तो 2/40 माने गिवन मास बाय मोलर मास तो इक्वल टू 2/40 इक्वल टू 1/20 मोल आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ 200 ml, इसको मैंने लीटर में चेंज कर दिया। लीटर में बनाने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगा 1.5 लीटर। ओके, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम लोग। जब फार्मूला में हम लोग पुट किए, देखिए क्या हुआ 1/20 डिवाइडेड 1/5 तो क्या आ जाएगा, जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। और 1/4 के वैल्यू जो होता है 0.25, तो मोलरिटी कितना होगा 0.25 मोलरिटी हो जाएगा मोल पर लीटर। थर्ड नंबर, व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड इज। देखिए ये प्रॉब्लम देखने को लगेगा कि देखिए कभी भी एक्वस NaCl दिया गया या कभी मोल्टेन NaCl दिया रहेगा तो उस पर कंफ्यूजन नहीं करना, उसको पूरा आपको डिटेल से समझा देता हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम मेटल। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन समझिए। जब NaCl मोल्टन है, अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको सोडियम क्लोराइड प्लस क्लोराइड आयन में ब्रेकडाउन होगा, माने कि सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयन। अब इस पर जो कैथोड पर जो होगा ना सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, अब एनोड पर क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है आपका यहाँ पर, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है और सोडियम पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला चीज जो होता है पॉजिटिव पर डिपॉजिट होता है। अब एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, इस पर कौन सा डिपॉजिट होगा, क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब NaCl एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो कैथोड पर जो होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, एनोड पर क्या होगा क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। एट द नियर ऑफ कैथोड जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कैथोड जो सेम रूल है, कैथोड अगर नेगेटिव है तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है उस पर डिपॉजिट होगा, एनोड अगर पॉजिटिव है तो आपको क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है Al2O3XS2O। अब देखिए जितना भी इसे पूछा गया हेमेटाइट, कैल्साइट, डोलामाइट, बॉक्साइट, सारे के और जान लेते हैं किस किस का और है। आयरन, हेमेटाइट आयरन का और है, और कैल्साइट जो होता है टीन का होता है, डोलोमाइट क्या होता है मैग्नीशियम का होता है, बॉक्साइट का एल्युमिनियम का होता है। इस सारे की याद कर लीजिए आप लोग। फिफ्थ नंबर, द लिस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। राइट आंसर SbH3। देखिए इसको एक्स्ट्रा फैक्ट साथ याद कर लीजिए। एक ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड,
फिर एंटीमोनी हाइड्राइड, फिर लास्ट में बिस्मुथ हाइड्राइड। अब देखिए ऑप्शन में तो ये दिया नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा SbH3। इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होना चाहिए ना, आपको पार्शली फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, कहने का मतलब आपको डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक जरूर रहना चाहिए। तो देखिए यहां सबसे पहले मैं बताता हूं कि सभी का बारी बारी से, आयरन का, फिर मरकरी का, फिर कैडमियम का, फिर जिंक का। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आयरन का। आयरन का देखिए क्या होता है, आपको 3d6 आर्गन 3d6 जब मरकरी के बात कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, जिनॉन 5d10 6s² 4f14। ओके, देखिए ये फुलफिल्ड है, डी सबसेल में आपको फुलफिल्ड है ये। कैडमियम में देखिए ये भी फुलफिल्ड है। जिंक का देखिए आपका ये भी फुलफिल्ड है। आपका ओनली आयरन जो है कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो आपका ऑप्शन जो होता है ए होता है, आयरन हो जाएगा आंसर, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। बाकी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सेवन नंबर, CH3CH2Br, माने कि ब्रोमो इथेन को जब एक्वस केओ से रिएक्ट करते हैं तो आपको याद रखना है अल्कोहल माने कि अल्कोहल फॉर्म करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहां पर देखिए, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा CH3CH2OH, क्योंकि यहां पर देखिए आपके पास 2 कार्बन है। अब जब OH ग्रुप इसमें, जब जैसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे, डबल डिस्प्लेस, उसी प्रकार ये भी रिएक्शन होता है। जैसे देखिए यहां पर माइनस, यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर K पर प्लस चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। तो प्लस वाला के साथ क्या होगा, माइनस चला जाएगा, और प्लस के साथ माइनस चला जाएगा, माने प्लस के बगल में कौन आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो आपको यहां से जो बनेगा क्या होगा, इथेनॉल बन जाएगा, मैंने इथाइल अल्कोहल फॉर्म कर जाएगा। देखिए यही यहां बताया गया आपको कि जब प्लस माइनस जब ब्रेक डाउन कीजिएगा तो देखिए इस प्लस के बगल में कौन आएगा, ये OH ग्रुप आ जाएगा, और इस जो नेगेटिव इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। माने कि आप लोग क्लास 10th या जो भी क्लास में पढ़े होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज, उसी प्रकार ये भी इक्वेशन है। तो क्या होगा, इथेनॉल प्लस पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म कर जाएगा। 8 नंबर बहुत ईजी है। An atom at the body center of unit cell contributes to the unit cell। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। एक ही होता है बॉडी सेंटर पर, BCC में कि उसका सेंटर पर एक ही एटम होता है। इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल an atom at the body center is shared by 1 unit cell, thus this atom contributes 1 atom to the unit cell। 9 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं मॉडल पेपर 1 में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं ना आपको, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक और है ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखना है। उसी में से आपको ऑप्शन पूछेगा कौन है कौन नहीं है। इस सेशन देखने से आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कल मैंने कि आपको समझाया जा रहा है, आपको PDF में मिल जाएगा इसको। देखिए यही बताया गया है, देखिए यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें देखिए 4 दो दिया हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक, ये चारों को ही आप याद रखिए। अगर मेरा मेहनत थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। 10 नंबर न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। इन 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट विल बी लिबरेट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक्सप्रेशन समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग कॉपर 2+ से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, माने कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां पर आपको
ट्रांसफर हो रहा है, माने कि गेन कर रहा है, माने कि आपको रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको 1 मोल है, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर भी 2 मोल बोल देंगे, यहाँ पर भी कितना 1, तो 1 मोल बोल देंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जो होता है n इंटू एफ, तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, और वो f जो होता है वन फ्राइडे का वैल्यू जो होता है 96500 कूलम। तो कितना आ जाएगा टोटल चार्ज बताइए, टोटल चार्ज दिस इंटू दिस हो जाएगा। अब दिस चार्ज जो है 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, और 1 मोल ऑफ कॉपर में कितना हो जाएगा 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये एटॉमिक मास है कॉपर का। तो जब इसे इक्वेट कीजिएगा 1 कूलम का निकालिएगा तो कितना होगा 63.5 बाई 2 टाइम्स 96500। तो हमको किसमें पूछा है 96500 कूलम में कितना ग्राम होगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा यूनिटी मेथड लगा दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 31.75 ग्राम कॉपर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर, व्हेन आर्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम ZR, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए इससे 2 रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन आर्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर जिरकोनियम, या ऑप्शन में टिटेनियम भी हो सकता है जिसका सिंबल Ti है। अब मोन्ड प्रोसेस रिफाइनिंग किसके लिए होता है, निकल के लिए, दोनों याद रखिए। और कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट ओर के लिए होता है, और रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड ओर का होता है, और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है वो भी सल्फाइड ओर के लिए होता है। तो ये सब सारे याद रखिए। 12 नंबर, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी सी सही हो जाएगा। 4 और एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस जो होता है 4 होता है, क्योंकि आप फॉस्फोरस का जो सिंबल लिखते हैं ना P4 लिखते हैं। जैसे सल्फर का होता है एसेट होता है, सल्फर का आप लिखेंगे तो आपको एसेट होता है, तो फॉस्फोरस का क्या होगा P4 हो जाएगा, एटोमिसिटी 4 हो जाएगा। तो देखिए फॉस्फोरस इज रिप्रेजेंटेड बाई P4, इसको याद रखिए। एटोमिसिटी पूछा जाएगा तो 4 बोलना होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस का पूछा जाएगा 0 याद रखेंगे, कहीं पिछले अगर कंपार्टमेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और भी देखिए साथ में नाइट्रोजन का पूछेगा एटोमिसिटी 2 हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा 0 हो जाएगा इस केस में। 30 नंबर, CH3CH2I माने कि आयोडो में इथेन, जब एजीसीएन अल्कोहलिक से करेंगे तो ए प्रोडक्ट फॉर्म कराता है। आपको बताना है कि ए क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा आपको CH3CH2NC ग्रुप बन जाएगा। देखिए एजीसीएन से आपको आइसोसाइनाइड बनेगा, NC ग्रुप बनेगा, और केसियन से आपको साइनाइड ग्रुप फॉर्म करेगा। देखिए CH3CH2I प्लस एजीसीएन अल्कोहलिक से जब कीजिएगा तो आपको देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लेंगे, और यहां पर आपको जो CN दिख रहा है आपको NC ग्रुप ज्वाइन कर देना है, प्लस ये देखिए प्लस ए माइनस, तो AgI हो जाएगा। जब भी याद रखिएगा एजीसीएन से जब रिएक्ट करेंगे कोई भी कंपाउंड को, अल्काइल हैलाइड को, तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा आइसोसाइनाइड, इसका नाम क्या है इथाइल आइसोसाइनाइड। और जब केसियन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको CN ग्रुप याद रखना है। यहां ये दोनों से एग्जाम में पूछे गए हैं, मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2। अब ऐसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। 14 नंबर, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी SCP इन 3 डायमेंशन, राइट आंसर क्या हो जाएगा 74% हो जाएगा। आप देखो याद कर लेना, SCP एंड CCP और FCC में 74%, BCC में 68% और सिंपल क्यूबिक में 52.5%। अब देखिए ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितना एम्पेटी, कितना वाइट परसेंटेज है। तो SCP में जैसे 74 है तो इसका 26% हो जाएगा। BCC 68% है, स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, तो कितना उसके पास खाली रहेगा 32% हो जाएगा खाली। और सिंपल क्यूबिक में 52.4 स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, तो आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 47.6% क्या हो जाएगा आपका वॉइड हो जाएगा। 50 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देखिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस केस में।
इसका देखिए एक्सप्रेशन क्या है। आप जब फॉर्मूला पढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इक्वल टू सी आर टी या पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, वही यहाँ पर बताया गया है। देखिए पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं, टी को टेम्परेचर, एन को नंबर ऑफ मोल्स, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, भी मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आर जो होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। 16 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, V3+। ओके देखिए आपको कलर सब्सटेंस के लिए आपको डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ओके तो देखिए डी ऑर्बिटल में जो 1 से 9 तक अगर होगा तो वो कलर्ड होगा, और अगर डी ऑर्बिटल में अगर 0 हो या डी के पावर 10 हो, D10 हो, तो आपको फुलफिल्ड हो जाएगा, फुलफिल्ड रहेगा, तो आपको पेड में रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको वो कलरलेस प्रोवाइड करेगा। देखिए बताया गया है यहाँ, देखिए सभी का टिटेनियम 4+ का देखिए जब कीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो ये आर्गन 3d04s, देखिए 3d0 आ गया माने कलरलेस। और देखिए अब जब वेनेडियम 3+ का एटॉमिक नंबर 23 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आर्गन 3d4s1 ये क्या होगा, कलर्ड हो जाएगा। कॉपर प्लस यानी कि जिंक जो एटॉमिक नंबर है कॉपर का वो 29 है, जब इसको लिखिएगा तो आर्गन 3d10 4s0 ये भी कलरलेस हो जाएगा। जिंक 2+ को भी लिखिएगा तो ये भी क्या होगा, 3d10 4s0 हो गया कलरलेस। देखिए D0 या D10 जब भी रहेगा तो कलरलेस प्रोवाइड कराएगा। अगर डी का पावर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसमें आपका कलर फॉर्म करेगा। ओके 17 नंबर, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC हैविंग क्लोज पैकिंग 74% सबसे ज्यादा है। उसके बाद BCC आता है जिससे 68% क्लोज पैकिंग होता है। सिंपल क्यूबिक में फिर 2% और SCP एंड CCP में 74%, याद रखेंगे। सो 18 नंबर, ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और जब भी मोलारिटी पूछा जाएगा तो 1000 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर मोलारिटी पर डिफरेंस समझते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg कहने का मतलब क्या है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर मीन्स क्या होता है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये अब देखिए अभी इस मॉडल पेपर में ये पूछा गया है, हो सकेगा अगला मॉडल पेपर में ये भी पूछा जाए या एग्जाम में भी पूछा जाए। 19 नंबर देखिए न्यूमेरिकल पार्ट्स है। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ यूनिट सेल लेंथ 361 पिकोमीटर, PM इज पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर इन एटम। देखिए सबसे पहले FCC में आपको एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन जो होता है आपका क्या होता है, A = 4r/√2। जब देखिए आपको यहां पर A का वैल्यू दिया हुआ है, जब वैल्यू पुट कीजिएगा 361, आपको जो आंसर बताना है पिकोमीटर में बताना है। तो 4r/√2, जब r को क्रिस क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पर क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, 4r = 361 × √2। जब r के वैल्यू फाइंड कीजिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 361 × √2/4। जब अब देखिए 361 और √2 का वैल्यू होता है 1.414 और बाई 4 कीजिएगा तो आपको 127.6 पिकोमीटर हो जाएगा। तो यहां पर जो आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 128, ऑलमोस्ट 127.6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 128 पिकोमीटर। 20 नंबर, ए मिक्सचर 2 liquids A and B has boiling point higher than
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी द मिक्सचर इज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोड्स लॉ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस केस में इंक्रीज कर जाएगा। तो ये देखिए ये भी याद रखेंगे इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलोट्रोप में जो होता है नेगेटिव डेविएशन में होता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एलोट्रोप जो होता है पॉजिटिव डेविएशन में। याद रखिए एमसीक्यू जरूर पूछे जाएंगे। 21 नंबर, फॉर ए गैल्वेनिक सेल which one of the following statement is not correct। देखिए आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन यहां पर देखिए, अभी तो मैं बता दूं, रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड। अब देखिए इसका सही से समझिए इसको। देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन टेक्स प्लेस क्या होता है, एनोड। एनोड जो होता है नेगेटिव होता है और रिडक्शन टेक्स प्लेस जो होता है एट कैथोड, जो कैथोड को होता है पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन देखिए यहां पर आपको जो था क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, यहां बोला कि नोट करेक्ट है। देखिए करेक्ट, ये भी देखिए एनोड इज नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। कैथोड पॉजिटिव, ये भी चार्ज सही है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये भी सही है। लेकिन ये देखो रिडक्शन टेक्स प्लेस एनोड नहीं, आपको ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड होता है। ये ऑप्शन आपका नोट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस केस में। ओके, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है इस रिलेटेड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है, और रिडक्शन टेक्स प्लेस जो होता है कैथोड, कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं 22 नंबर, न्यूमेरिकल पार्ट है। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल, इसका फॉर्मूला है C3H8O3 शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ द वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए यहां पर इसका सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। अब इसी का मास पूछ रहा है, गिवन मास पूछ रहा है कि क्या आएगा। और देखिए यहां पर आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, और यहां पर देखिए आपको 600 ग्राम भी सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 297। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आपको डेल्टी एफ का वैल्यू दिया हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 600 ग्राम दिया हुआ है, और मास ऑफ द जो गिवन मास जो फाइंड करना है उसको कैपिटल एम मान लेते हैं। अब मोलर मास देखिए निकालने के लिए होता है, देखिए यहाँ पर कार्बन जो 3 है, कार्बन आपको नंबर ऑफ कार्बन जो है 3 है, उसका जो एटॉमिक मास 12 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और उसका एटॉमिक मास 1 है, और प्लस 3 टाइम्स और ऑक्सीजन का होता है 16। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 92 ग्राम आ जाएगा आपका। जब इसका फॉर्मूला पुट कीजिएगा यहाँ पर कौन सा, डेल्टी एफ इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी की जो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, माने कि N/W, और ग्राम में है इसलिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब वैल्यू पुट किए डेल्टी एफ की जगह के 10 और इसके जो 1.86 दिया हुआ आपको याद होना चाहिए 1.86, और एम तो निकालना, और जो मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो आपको कैपिटल एम बाई 92 हो जाएगा कि मोलर मास हम लोग 92 फाइंड कर चुके हैं, और इंटू 1000 बाई 600 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑलमोस्ट कितना होगा 296.8 ग्राम, हम लोग बोल सकते हैं 297 ग्राम। 23, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन लाइमस्टोन इज एडेड विच एक्ट एज फ्लक्स। जो हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी और से, तो हम लोग लाइमस्टोन ऐड करते हैं, तो वह किस टाइप का काम करता है, वह फ्लक्स जैसा काम करता है। वही यहां पर लिखा हुआ है, द फ्लक्स इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट इन द ब्लास्ट फर्नेस इज लाइमस्टोन। ओके, याद रखेंगे इसे। 24 नंबर, द नंबर ऑफ POP ब्रिजेज मैंने बॉन्ड पूछ रहा है इन स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, इसका राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा।
एक्सप्रेशन समझ लीजिए। देखिए यहां पर जब इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा, इसका जब डायग्राम बनाइएगा तो आपको देखिए पीओपी, देखिए पीओपी आपको यहां से देखिए एक दिख रहा है, यहां पर एक, यहां पर दो पीओपी के बीच में देखिए पीओपी, यहां पर भी एक दिख रहा है 3 और यहां पर देखिए 4 और यहां पर एक 5, यहां पर आपको 6। तो आपका क्या होगा, जो पीओपी बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है वो 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, किसमें, P4O10 में। ओके, इसमें कितना हो जाएगा पीओपी बॉन्ड, 6 पीओपी बॉन्ड हो जाएगा। 25 नंबर, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ द फॉस्फोरस। ओके, जब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर 3p3 3d। देखिए यहाँ पर जो 3d में आपको जीरो है, जीरो कहने का मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो कितना कितना खाली होता है, डी ऑर्बिटल जब बनाइएगा तो आपको 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो यही इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। पहले आपको जानना होगा कि कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है 29 होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, आर्गन 3d10 4s। और कॉपर और क्रोमियम जो होता है एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो दोनों को याद रखिए। मैं पहले ही वीडियो से आपको बता रहा हूं कि कॉपर और क्रोमियम से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे को याद कर लेंगे, दो ही हैं, और उसमें आयंस के फॉर्म बोलेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे, जब प्लस में होंगे तो क्या हो जाएंगे, लॉस कर जाएंगे, तो उसके अनुसार बना सकते हैं। इस पर आपका वीडियो ही बना हुआ, आप आराम से देख सकते हो। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। देखिए कॉपर एटॉमिक नंबर कितना है 29 है, तो आर्गन 3d10 4s1। फिर देखिए क्रोमियम का भी Z=24, मैंने कि एटॉमिक नंबर 24 है, तो आर्गन 3d5 4s1 हो जाएगा। 27 नंबर, देखिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन जो ई नोट रेड, मैंने कि रेड मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ऑफ द 3 मेटल्स ए बी सी दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ 0.5 वोल्ट, बी का दिया हुआ -3.0 वोल्ट एंड सी का दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका कहते हैं, तो सी का वैल्यू दिया -1.2 वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज, तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ए का वैल्यू जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 + 0.5 वोल्ट, बी का नेगेटिव दिया हुआ -3.0 वोल्ट और सी का दिया हुआ है -1.2 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा तो उसका कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेंट होगा, और उसका कहने का मतलब क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो आपको यहाँ पर कहा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कौन सा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और उसका रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में जब मैंने कि आपको जब अरेंज कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बी सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ब्रोमो इथेन दिया हुआ C2H5Br प्लस सोडियम प्लस CH3Br। देखिए आपको दो अल्काइल लाइट ग्रुप दिया हुआ और सोडियम के साथ रिएक्ट करना है, माने ये हुज रिएक्शन है, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर में। तो आपको बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करा है। देखिए जब इस दोनों कंबाइन करेगा तो आपको क्या बन जाएगा, बताओ यहाँ पर ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, और जब इस दोनों कंबाइन कीजिएगा तो आपको क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अब ये दोनों कंबाइन कीजिएगा आपको क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। माने कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माने कि इथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा। वही देखिए यहाँ पर समझाया गया है आपको। यहाँ पर देखिए पहले देखिए आपको ब्यूटेन बन जाएगा, डबल हो जाता है। हुज रिएक्शन में आपको जो यहाँ पर 2 कार्बन है तो आपको 4 नंबर का आपको हाइड्रोकार्बन बनेगा, हाइड्रोकार्बन में अल्केन बनेगा। और यहाँ पर देखिए 1 है तो आपको डबल बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों कंबाइन करेगा तो क्या होगा आपको बताओ, यहाँ पर प्रोपेन फॉर्म कर जाएगा। 29 नंबर, CH3CH2 + 2H प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट ए फॉर्म करता है। तो आपको बताना है कि ए क्या होगा। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है रिडक्शन करता है, रिडक्शन में यूज होता है। जब
को भी अल्डिहाइड ग्रुप को रिडक्शन करते हैं तो आपको अल्कोहल ऑप्टेन होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कोहल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कौन, देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, तो यहीं पर बताया गया है। अब देखिए ये इथेनॉल है, जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इथेनॉल फॉर्म कर जाएगा। 30 नंबर देखिए टोलिन दिया हुआ, बेंजीन के ऊपर CH3 दिया हुआ है। टोलिन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको जो बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2Cl बन जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ओके, देखिए यहां पर डाउट बहुत सारा कहोगे कि देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जरूर ये कंफ्यूजन के लिए पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए एक तो सनलाइट पूछा जाएगा, एक फिर डार्क पूछा जाएगा। तो यहां जब होगा तो आपको क्या बनेगा, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है तो आपको Cl2 से रिएक्ट करेगा तो आपको याद रखना है कि बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है, माने कि बेंजीन के ऊपर CH2Cl फॉर्म कर जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए जब ये करे क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा ना तो आपको 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर बनेगा, एक आगा मेजर बनेगा। देखिए बेंजीन के ऊपर CH3Cl माने कि ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। 31 नंबर द IUPAC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, माने कि देखिए एक दिया हुआ हेक्सागोनिन दिया हुआ उस पर देखिए क्लोरीन ब्रोमीन भी लगा हुआ है ब्रांच में, तो आपको बताना है। देखिए इसको सबसे पहले देखिए जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है ना और ब्रांच भी साथ में है ना, वहीं से आप पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए आपको इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो। तो आप जब नोमेनक्लेचर का रूल पढ़े होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो सबसे पहले देखिए ब्रोमो आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा, पहले बी आता है उसके बाद सी आता है। तो कितना होगा 3 ब्रोमो। देखिए 3 ब्रोमो आप ही होगा 1 क्लोरो, फिर ये ग्रुप कैसा है, साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो हेक्सिन। हेक्सिन का ना मतलब हेक्स 1 भी होगा, अब हेक्सिन भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहां पर देखिए मैच कर ले सकते हैं, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। देखिए वही यहां बताया गया है। ओके, 32 नंबर हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स, क्या बन जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन बी सही होगा 2, देखिए प्रोपेन 2-OL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2-OL बन जाएगा। देखिए जब इसको प्रोपिन को जब ब्रेक डाउन कीजिएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड को हम लोग प्लस माइनस में ब्रेक डाउन करते हैं, जिधर हाइड्रोजन कम होगा वो प्लस चार्ज होगा और जिधर ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो रूल है आपका मार्कोव निकोव रूल में, और जस्ट उल्टा कीजिएगा तो होगा एंटी मार्कोव निकोव रूल। तो जब इसको हाइड्रेशन कीजिएगा मैंने वाटर से ऐड कीजिएगा, मैंने कि वाटर को हम लोग H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए इस प्लस के बगल में क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, और इस नेगेटिव के बगल में क्या होगा, OH ग्रुप यहाँ जाके कंबाइन कर जाएगा। देखिए तो प्रोडक्ट फॉर्म जो किया है आपके पास, देखिए ऐसे फॉर्म बनेगा। ओके, इसका जो नाम है प्रोपेन 2-OL, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHOH CH3, या CH3CH नीचे OH बॉन्ड लगा देंगे और CH2 यानी CH2H माने कि CH3। अब देखिए हाइड्रेशन मीन्स जो होता है टू ऐड वाटर, कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रेशन बोल रहा है तो आपको वाटर ऐड करना है, और डिहाइड्रेशन करना मतलब वाटर को रिमूव करना है। 33 नंबर रिएक्शन ऑफ SCHO विथ CH3MgBr फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस गिव्स, आपको क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CH3CH2OH। देखिए इसको जब आप मेथनॉल है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, जब इसको प्लस माइनस ब्रेक डाउन कीजिएगा तो देखिए डबल बॉन्ड को जब ब्रेक डाउन कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या होगा प्लस चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए Mg प्लस चार्ज होता है, आप लोग जानते होंगे, और C3 नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इस नेगेटिव बगल में क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा कंबाइन करेगा यहाँ पर, अब ये जो यहाँ कंबाइन करेगा तो दो प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, जब इसको हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, यहाँ पर तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको इथेनॉल बन जाएगा और यहाँ पर मैग्नीशियम MgOH बन जाएगा। ओके, तो इसको याद रखेंगे। 34 नंबर C2H5OH को जब इसको H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे 443 केल्विन में, तो आपको याद रखना है, ये तो याद रखना होगा कि आपको यहाँ पर एल्किन फॉर्म करता है, मैंने कि इथिन फॉर्म कर जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, इथिन बन जाएगा आपको।
देखिए जब इसको कीजिएगा तो आपको क्या होगा, इथेनॉल, इसको याद रखेंगे, सिंपल है। 35 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। CH3 CH2OH CH3 को HI से जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बोला कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, तो देखिए ये देखिए आप यहाँ पर नेगेटिव होगा, अब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको, सॉरी, ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। देखिए CH3 CH2OH प्लस CH3I फॉर्म कर जाएगा। ओके, एक्सप्रेशन समझ लीजिए। देखिए जब O नेगेटिव है तो उसके बगल में पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए जीधा अल्काइल ग्रुप O जो बॉन्ड है, वो जो ज्वाइंट किया हुआ O के जो भी साइड में, लेफ्ट में चाहे राइट में, जिधर अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जिधर अल्काइल ग्रुप कम रहेगा आप उसी प्रकार वहां पर प्लस और माइनस ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए इधर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, 2 कार्बन है, अब इधर 1 कार्बन है, इधर आपका प्लस ब्रेक डाउन होगा, ये माइनस होगा। ओके, यहां जब प्लस माइनस कीजिएगा तो इस नेगेटिव बगल में क्या होगा, H आ जाएगा, अब इस प्लस के बगल में I ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, तो आपको जो बनेगा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए CH3 CH2OH प्लस CH3I फॉर्म कर जाएगा। ओके, पूरा का पूरा आपको 35 क्वेश्चन करा दिया गया, मॉडल पेपर 2 का पूरा सोल्यूशन अच्छे ढंग से, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कंसेप्ट के साथ, आपको तो याद हो ही जाएगा। 1-2 बार देखिएगा आराम से। तक PDF भी आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले लीजिएगा, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।